हेलो। आप सबों को बता रहे थे बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में समझा रहे थे फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर। किसी भी संख्या के लिए आप बेस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी आधार को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह नंबर मल्टीप्लाई के रूप में हो या वह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो। तो आप बेस ज्ञात करना चाहते हैं तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पिछले वीडियो में समझाए थे कि फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर को सॉल्व करने का 6 से 7 तरीका आपको समझाए थे, जिसमें आपको यूनिट डिजिट मेथड से भी बताए और डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाए थे। लेकिन आज हम बताएंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड से कि कैसे नंबर को जब ऐड भी किया जाए तो बेस जल्द से जल्द कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आप नंबर के बेस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में यदि दिया है कि 35 को ऐड करना है 37 से और ऐड करने के बाद 73 हो रहा है, तो यह किस बेस के लिए संभव है। यानी किस बेस के लिए संभव है कि यदि 35 को 37 से जोड़ा जाए तो 73 हो सकता है। तो बेस ज्ञात करना है, तो बेस कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए आज हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड पे चर्चा करेंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चाहे वह मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो या नंबर को ऐड करने के लिए नंबर दिया हुआ हो और बेस ज्ञात करना हो या सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट मेथड से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि 35 को 37 से जोड़ा जाए तो 73 हो रहा है, वह किस बेस सिस्टम के लिए संभव है। तो इसे आप जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि 35 को 37 से जोड़िए, 35 को 37 से जोड़िए और वह बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को ऐड कीजिए, तो क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ते हैं, साथ में 5 को जोड़ेंगे 12 होगा और जिस बेस में आप जोड़ते हैं उस बेस से भाग देते हैं। यानी बेस सिस्टम 10 में हम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो बेस सिस्टम 10 से हम भाग देंगे और इसका रिमाइंडर यानी शेषफल निकाल लेंगे और जो भागफल भी होगा भागफल भी निकालेंगे, क्वोशिएंट भी निकालेंगे। भागफल 1 प्राप्त होगा और शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ हमेशा हम शेषफल को लिखते हैं और भागफल को आगे दिए गए नंबर में ऐड कर देते हैं। जैसे 3 में 3 को जोड़ते हैं 6 होगा और भागफल 1 प्राप्त हुआ था, इसे ऐड करेंगे 7 हो जाएगा और पुनः साथ में जिस सिस्टम में नंबर को ऐड कर रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और शेषफल ज्ञात कर लीजिए। यदि आपसे कहा जाए 7 में 10 से भाग दीजिए और शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे शेषफल 7 हो जाएगा और भागफल पूछा जाए तो भागफल यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि 10 से छोटा नंबर हो, जैसे कहा जाए कि यदि 9 में 10 से भाग दीजिए, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर 9 के ही इक्वल होगा। यदि आपसे कहा जाए 8 में 10 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए, तो रिमाइंडर कहेंगे 8 के इक्वल होगा। यदि आपसे कहा जाए कि 6 में 10 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए, तो आप कहेंगे रिमाइंडर के रूप में 6 हो जाएगा। यानी जब भाग देना है 6 में और 10 से भाजक क्या है, बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो भाज्य हमेशा शेषफल प्राप्त करता है। तो 7 में यदि 10 से भाग देंगे तो शेषफल 7 हो जाएगा और भागफल 0 हो जाएगा। भागफल आगे दिए गए नंबर तो नहीं है, 0 भी लिखेंगे तो क्या नंबर में चेंज तो नहीं देखने को मिलेगा। यानी 35 को 37 से ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 10 के लिए 72 होता है। अब हमको ज्ञात करना है कि बेस सिस्टम किस बेस के लिए 35 को 37 से ऐड करें और 73 हो जाएगा। किस बेस सिस्टम के लिए यह संभव है कि 35 को 37 से ऐड करने के बाद 73 हो सकता है। तो बेस ज्ञात करना है, तो बेस को जल्द से जल्द आप ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ने के बाद जो भी नंबर होता है उसमें हमेशा बेस से भाग देना होता है और शेषफल हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझते हैं तो दिए गए क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 5 के रूप में है और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 7 के रूप में है। तो 5 लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे, दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे।
और रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, तो यूनिट डिजिट के इक्वल करेंगे। 7 में 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में 20 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो बी का संभावित मान क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि 12 में एक ही नंबर है कि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 हो सकता है, यानी बी बराबर 9 हो जाएगा, यानी बेस सिस्टम 9 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो आप कहेंगे बेस बराबर 9 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। यदि 35 को 37 से ऐड करें और 73 हो जाए तो वह किस सिस्टम के लिए संभव है, तो वह बेस सिस्टम 9 के लिए संभव है। इतना आपको समझा है यूनिट डिजिट मेथड से। आप इसी क्वेश्चन को यदि देखें और सॉल्व करना चाहें तो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, सिर्फ फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 5 के इक्वल है तो 5 लिखेंगे, और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 7 के इक्वल है 7 लिखेंगे। अब दोनों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और बराबर के लिए आप सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। बराबर के लिए क्या करें, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यूनिट डिजिट को लिखेंगे। यदि 7 में 5 को जोड़ते हैं 12 होगा, 12 में 3 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यह किस बेस के लिए संभव है, यह बेस बराबर 9 के लिए संभव है। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज किस प्रकार कर रहे हैं, तो इसे समझते हैं। देखिए, यदि 12 में 12 में किसी बेस से भाग देते हैं और रिमाइंडर के रूप में 3 होता है, तो आप इसके अंतर को भी निकाल लेंगे, तो उस नंबर से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा। यदि आप कहें कि 12 में 3 माइनस कर देते हैं तो 9 होगा, और 9 में ही आप 9 से 12 में भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, तो रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। आपको पहले बताया ट्रेडिशनल मेथड कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद आपको बताए थे कि यूनिट डिजिट मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको याद रखना होगा कि सिर्फ नंबर का यूनिट डिजिट लिखना है, सेकंड नंबर का भी यूनिट डिजिट लिखना है। दोनों नंबर के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जिस बेस में नंबर को जोड़ा जाए या गुना किया जाए उस बेस से भाग दे दीजिए, और बराबर के बाद यूनिट डिजिट के रूप में यूनिट डिजिट लिख दीजिए। हमेशा रिमाइंडर के रूप में यूनिट डिजिट प्राप्त होता है तो रिमाइंडर के रूप में यूनिट डिजिट लिख देंगे। अब नंबर को ऐड करते हैं, यदि मल्टीप्लाई होता तो नंबर को मल्टीप्लाई करते। अब नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 7 में 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 20 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। तो बी का पॉसिबल मान क्या हो सकता है, तो बी का संभावित मान 9 के इक्वल हो सकता है, यानी 12 में 9 से ही भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। यानी यह किस सिस्टम में नंबर को ऐड किया गया है, तो आप कहेंगे यह बेस सिस्टम 9 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो एक क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। यदि नंबर कहा जाए 35 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत जोड़ा गया है और 37 को बेस सिस्टम बी के ही अंतर्गत जोड़ा गया है, और ऐड करने के बाद 74 प्राप्त हो रहा है, तो बेस ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए 35 को 37 से ऐड करने के बाद 73 होता है, वह किस बेस के लिए, तो आपको यूनिट डिजिट से बताए कि आप यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट फर्स्ट नंबर का लिखिए और सेकंड नंबर का भी यूनिट डिजिट लिखिए। दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग कीजिए, और जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस से भाग दे दीजिए, और रिमाइंडर के रूप में हमेशा यूनिट डिजिट प्राप्त होता है, जैसे कॉन्सेप्ट से समझे। अब 12 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 12 में एक ही नंबर है, 9 से भाग देने के बाद रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होता है। तो बेस किसके रूप में है, बेस बराबर 9 के लिए है, नंबर संभव है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों नंबर का यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, और बराबर के लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और यूनिट डिजिट को लिख दीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी होगा वह हमेशा बेस सिस्टम होगा, यानी बेस बराबर 9 के लिए ही यह नंबर संभव है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन लिखे 35 को यदि 37 से ऐड करने के बाद 74 हो रहा है, तो वह किस बेस सिस्टम के लिए संभव है। यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इसे यूनिट डिजिट मेथड के माध्यम से। चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं, और जल्द से जल्द आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि यूनिट डिजिट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। 35 को 37 से ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 5 है
और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 7 है। दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर के रूप में जो भी नंबर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। अब साथ में यदि 5 को जोड़ते हैं 12 होगा। 12 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 में एक ही नंबर है, बेस 8 यानी 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। यदि आपसे कहा जाए 12 में किस नंबर से भाग दें कि रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त हो तो आप बी का वैल्यू हो जाएगा 8, यानी बी बराबर यदि 8 रखते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होता है। तो यह किस बेस के लिए संभव है कि 35 को 37 से ऐड करने के बाद 74 प्राप्त होता है, यानी बेस बराबर 8 के लिए यह संभव है। तो बेस बराबर किसके लिए यह संभव है, बेस बराबर 8 के लिए, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप ऐड करेंगे तो 35 को यदि 37 से ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। किस सिस्टम के लिए, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप ऐड करते हैं तो 35 को यदि 37 से ऐड करेंगे तो 74 होगा। अब इसे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी जांच कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे। अब दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बराबर के लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उसे हम लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, साथ में 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 में यदि आप 4 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी किस बेस के लिए यह नंबर संभव है, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए यह संभव है कि 35 को 37 से जोड़ने के बाद 74 प्राप्त होता है। या किस सिस्टम के लिए, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि ऐड करेंगे तो ऐसा संभव है। तो आप इसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। करने का मेथड है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उसे आप माइनस कर देंगे तो वह जो नंबर प्राप्त होगा वह हमेशा बेस प्राप्त होता है। अब यहाँ 2 डिजिट का नंबर है, कभी आपसे 4 डिजिट का नंबर पूछ सकता है। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो वहां आपको 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है। कभी आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, कभी आप पावर के रूप में 4 प्राप्त होगा तो उसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड का ही प्रयोग कीजिए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उसे हम लिखेंगे और उस इक्वेशन को आप यदि सॉल्व कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बेस प्राप्त हो जाएगा कि वह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है या किस बेस सिस्टम के लिए नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब आपको बताते हैं एक और क्वेश्चन, यदि इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो बेस निकला था वह बेस सिस्टम 9 के लिए यह संभव था कि 35 को यदि 37 से जोड़ा जाए तो 73 हो सकता है। और सेकंड क्वेश्चन में देखें कि 35 को यदि 37 से जोड़ा जाए तो 74 हो सकता है। या किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 8 के लिए। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताए कि यह बेस सिस्टम बेस बराबर 9 के लिए संभव है और यह बेस बराबर 8 के लिए नंबर संभव हो सकता है कि 35 को 37 से जोड़ा जाए तो 73 हो सकता है और 35 को यदि 37 से जोड़ा जाए तो 74 होगा, वह बेस सिस्टम 8 के लिए। एक और नंबर आपको बताते हैं, यदि कहा जाए कि 1/4 को ऐड कीजिए बेस सिस्टम बी के अंतर्गत और पुनः 1/4 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत ऐड करने के बाद 3/2 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है, तो किस बेस के लिए ऐसा संभव है कि 14 को 14 से जोड़ें तो 32 प्राप्त हो सकता है। यदि आपसे कहा जाए कि 14 को 14 से जोड़ने के बाद 32 हो रहा है तो यह किस सिस्टम के लिए संभव है। तो बेस ज्ञात करना है तो बेस किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसका एक मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जिससे सॉल्व यदि करेंगे तो आपको 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है। लेकिन आप इसे यदि 2 से 3 सेकंड में भी सॉल्व करना चाहें तो 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करना होगा और यूनिट डिजिट जो मेथड आपको बताए कि किस प्रकार आप यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फंडा है यूनिट डिजिट लगाने का। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिख दीजिए
और दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग देंगे और रिमाइंडर के रूप में हमेशा यूनिट डिजिट प्राप्त होता है तो 2 के इक्वल करेंगे। अब 4 में 4 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे कि 8 में सिर्फ और सिर्फ 6 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 8 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो सकता है और 8 में यदि 3 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो सकता है। तो बेस किसके लिए संभव है? बेस बराबर 6 और 3 हो सकता है। तो अब चेक करेंगे कि बेस 6 हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो चेक कर सकते हैं, यदि बेस बराबर 3 लेते हैं तो डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेकर 2 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है, यहाँ 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है, इसीलिए बेस सिस्टम 3 के लिए यह नंबर संभव नहीं है। तो बेस सिस्टम 3 को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। किस बेस के लिए यह नंबर संभव है? तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 6 के लिए यह नंबर संभव है कि यदि 14 को 14 से जोड़ने के बाद 32 प्राप्त होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 6 के नंबर को बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत नंबर को ऐड करने के बाद 32 प्राप्त हो सकता है। तो इसको आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। करने का जो तरीका है, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए जिस सिस्टम में नंबर को ऐड किया गया है। यदि प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यदि माइनस चिन्ह का प्रयोग होता तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करते, यदि मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग होता तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करते। जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ा गया है उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, यूनिट डिजिट के इक्वल कर देंगे। अब नंबर को जोड़ते हैं, 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 होगा। 8 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो सकता है? तो आप कहेंगे एक नंबर 3 हो सकता है, एक नंबर 6 हो सकता है। यदि 3 से भी भाग दें 8 में तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो सकता है और 6 से भी नंबर 8 में भाग देने के बाद रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 2 प्राप्त होगा। तो 6 और 3 हो सकता है। तो बेस बराबर यदि 3 लेते हैं तो 3 के लिए जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 2 तक अंक का प्रयोग करते हैं, यानी 0 1 2 तक अंक का ही प्रयोग कर सकते हैं बेस सिस्टम 3 के लिए। लेकिन यहाँ बेस सिस्टम 3 यदि रखते हैं तो 0 से लेके 2 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है, यहाँ 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है, इसीलिए बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत 14 को 14 से जोड़ने के बाद 32 नहीं हो सकता है। यदि आप को कहा जाए कि 14 बेस सिस्टम 3 लिख दिया जाए तो यह नंबर सत्य है या असत्य है? तो आप कहेंगे यदि बेस बराबर 3 है तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 2 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है तो यह नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए 143 बेस सिस्टम 4 बेस सिस्टम 4 दे रखा है तो आप कहेंगे कि यह बेस सिस्टम 4 दे रखा है तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 3 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3, लेकिन यहाँ 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है तो यह नंबर गलत हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। यदि बेस सिस्टम 10 में आप नंबर को लिखते हैं तो इसके अंदर जो भी डिजिट प्रयोग करते हैं वह 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करते हैं, ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया गया है तो वह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर नहीं दिया है, यानी वह हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर दे सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यदि 14 को 14 से जोड़ने के बाद 32 प्राप्त होता है वह तो बेस सिस्टम किसके लिए? तो वह बेस सिस्टम 6 के लिए ऐसा यह संभव है। तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और आपको प्लस, यदि 2 डिजिट का नंबर दिया है, कभी आपसे 3 डिजिट का नंबर पूछ सकता है। यदि आपसे कहा जाए 24 को 32 से जोड़ने के बाद 100 प्राप्त होता है तो यह किस बेस के लिए ऐसा संभव है कि 24 को 32 से ऐड किया जाए और 100 प्राप्त हो? तो आप किस बेस के लिए ऐसा हो सकता है? तो बेस ज्ञात करना है। देखिए तो इसके लिए शॉर्ट तरीका है कि 6 यूनिट डिजिट को लिखिए। 4 फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 4 के रूप में है। सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 2 के रूप में है। दोनों को नंबर के यूनिट डिजिट को लिख लेंगे और जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे
और बेस से हमेशा भाग देंगे और रिमाइंडर के रूप में हमेशा यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है तो 0 का प्रयोग करेंगे। अब 4 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा और 6 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे या तो इसमें 1 से भाग दे दीजिए, या तो आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए, या तो आप 3 से भाग दे सकते हैं, या आप 6 से भाग दे सकते हैं। यानी या तो आप 1 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा, यदि आप इस नंबर में 2 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो सकता है। यदि इसमें 3 से भी भाग दें 6 में तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। यदि आप 6 से भी भाग दें 6 में तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो सकता है। यानी बी का जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वह 0 1 2 3 हो 0 2 3 6 हो सकता है। तो अब जांच करेंगे कि क्या बेस सिस्टम 1 के लिए यह नंबर संभव है। जब बेस बराबर 1 होगा तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह सिर्फ और सिर्फ 0 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए यह बेस सिस्टम 1 के लिए नंबर संभव नहीं है। अब बेस सिस्टम 2 पे चलते हैं। यदि बेस सिस्टम 2 रख दिया जाए तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 1 ही तक का अंक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाइनरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो यह बाइनरी सिस्टम का नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 4 डिजिट का भी प्रयोग किया गया है। अब 3 बेस रखते हैं तो 3 बेस के लिए क्या होगा, 0 से लेके 2 तक अंक का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ 0 से लेके 4 तक अंक का प्रयोग किया गया है, तो यह बेस सिस्टम 3 के लिए भी संभव नहीं है। बेस सिस्टम 6 पे चलते हैं। बेस सिस्टम 6 के लिए जो डिजिट का प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 5 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बेस सिस्टम 6 के लिए। तो यहाँ भी 0 से लेके 5 तक अंक का प्रयोग किया गया है, उसके अंदर डिजिट है, यह भी 0 से लेके 5 तक के अंदर का डिजिट है, यह भी 0 से लेके 5 तक के अंदर का डिजिट है। तो आप किस सिस्टम के लिए आप इस नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो बेस बराबर 6 के लिए यह संभव है कि 24 को 32 से ऐड करने के बाद 100 प्राप्त हो सकता है। यह किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 6 के लिए ऐसा यह संभव है कि यदि आप 24 को 32 से ऐड करें तो 100 प्राप्त हो सकता है। अब इसे थोड़ा शॉर्ट तरीका से देखें तो आप फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दीजिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिख दीजिए, दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग होता तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करते, सिर्फ और सिर्फ बराबर के लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यूनिट डिजिट को लिख देंगे। अब 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में आप 0 को माइनस करेंगे तो 6 के ही इक्वल होगा, यानी बेस सिस्टम 6 के लिए ऐसा यह संभव है। बेस सिस्टम 6 के लिए ही ऐसा यह संभव है कि 32 को 24 से ऐड करने के बाद 100 यानी 100 हो सकता है। तो आपको अभी तक बताए 2 अंकों का नंबर दिया है और ऐड करना है। अब आपको बताते हैं 3 डिजिट का भी नंबर हो तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके अब 3 डिजिट के नंबर को ऐड करके देखते हैं। यदि 3 डिजिट का नंबर को ऐड करना है और जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो 3 डिजिट के नंबर को भी आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यदि नंबर दिया है 563 बेस सिस्टम बी, सेकंड नंबर दिया है 544 बेस सिस्टम 3 और ऐड करना है बेस सिस्टम बी और ऐड करना है 533 बेस सिस्टम बी के नंबर से और ऐड करने के बाद 2203 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। 2203 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। तो यह किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है कि 563 को 544 से और 533 को ऐड करने के बाद 2203 प्राप्त हो सके। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को यदि आप शॉर्ट तरीका से सॉल्व करते हैं यूनिट डिजिट मेथड से या डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से तो आप इसे मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अब बताते हैं कि यूनिट डिजिट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और बेस ज्ञात करना चाहते हैं कि यह किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखना है। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 3 के इक्वल है तो 3 लिखेंगे। सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो 4 लिखेंगे। थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो 3 लिखेंगे। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच भी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर के रूप में हमेशा क्या होता है, इक्वल के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वह रिमाइंडर के रूप में होता है।
अब नंबर को ऐड कीजिए, 4 3 7 में यदि 3 को जोड़ते हैं 10 होगा, 10 में यदि 20 से भाग दें और रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर 3 के इक्वल होता है, तो आप कहेंगे यह किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है कि 10 में 20 से भाग देने के बाद रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो रहा है। तो आप b का वैल्यू ले सकते हैं, b बराबर 7 के लिए ऐसा संभव है, यानी बेस सिस्टम बेस बराबर 7 के लिए ऐसा संभव है कि यदि 563 को 544 और 533 को ऐड करने के बाद 2203 प्राप्त हो सके, तो यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 7 के लिए ऐसा संभव है। अब देखिए क्या किए, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दिए, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिख दिए, थर्ड नंबर के यूनिट डिजिट को लिख दिए, और चिन्ह जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग किए, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लिए। अब जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग दे दीजिए, और रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, बराबर के यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, तो बराबर के यूनिट डिजिट के इक्वल कर दिए, और बराबर के यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, बराबर के यूनिट डिजिट के इक्वल करने के बाद बराबर के यूनिट डिजिट के इक्वल होगा, तो बराबर के यूनिट डिजिट के इक्वल करेंगे। अब नंबर को ऐड करते हैं, 4 में यदि 3 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, और 7 में भी पुनः 3 को जोड़ेंगे तो 10 के इक्वल होगा। 10 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो सके, तो आप कहेंगे रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है कि बेस b का वैल्यू यदि 7 रखते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो सकता है। तो बेस सिस्टम 7 के लिए यह नंबर को ऐड किया गया है, यानी 563 को 544 और 533 को जोड़ने के बाद 2203 हो सकता है यह बेस सिस्टम 3 के लिए। अब देखिए एक और शॉर्ट तरीका बताए थे, यदि बेस से भाग देना है, ऐसे करना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखिए, क्या है 3 है 3 लिख दीजिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 4 है 4 लिखिए, और थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 3 है 3 लिखिए। अब दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया था, प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लिए, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर के बीच भी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब बराबर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यह ध्यान रखना है कि बराबर के लिए सिर्फ और सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और बराबर के बाद जो यूनिट डिजिट होगा उस नंबर को लिख देंगे। अब नंबर को ऐड करते हैं, 3 में यदि 4 को ऐड करेंगे 7 होगा, 7 में यदि 3 को ऐड करेंगे 10 होगा, और 10 में यदि 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह क्या हो सकता है, यानी यह बेस सिस्टम प्राप्त होता है, यानी बेस सिस्टम 7 के लिए ऐसा संभव है कि 563 को 544 और 533 को ऐड करने के बाद 2203 प्राप्त हो सकता है। तो यह किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 7 के लिए ऐसा यह संभव है, बेस सिस्टम 7 के लिए ऐसा संभव है। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि कहा जाए आपसे, चलिए इससे पहले साफ लिख लीजिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे चलेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को देखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो या नंबर को ऐड किया गया हो या सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो। सिर्फ ध्यान रखना है कि बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और बराबर के लिए यदि माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर प्राप्त होता है वह हमेशा बेस प्राप्त होता है, वह क्या होता है, हमेशा बेस प्राप्त होता है। यदि आपसे कहा जाए 4 3 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत जोड़ा गया है, और 1 2 4 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत जोड़ने के बाद जो भी नंबर प्राप्त होता है 1 4 3 बेस सिस्टम बी के को 1 2 4 बेस सिस्टम बी के साथ जोड़ने के बाद नंबर 2 2 2 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है। तो यह किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है कि 43 को 124 से ऐड करने के बाद 222 हो सकता है। तो आपको बेस याद करना है कि किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है, तो बेस सिस्टम याद कर सकते हैं। और बेस सिस्टम याद करने के लिए सिंपल सा मेथड आपको बताए कि फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दीजिए और सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिख दीजिए, और दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और हमेशा बेस से भाग देना होता है तो बेस से भाग दे देंगे, और रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, तो यूनिट डिजिट के इक्वल करेंगे। उसके बाद यूनिट डिजिट के इक्वल करेंगे। अब नंबर को ऐड कीजिए, यदि 3 में
4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे b बराबर 5 रख देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो सकता है। तो यह किस बेस के लिए नंबर को जोड़ा गया है, तो बेस सिस्टम 5 के लिए नंबर को जोड़ा गया है कि 43 को 124 से ऐड करने के बाद 222 प्राप्त हो सकता है, यह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत। तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो यह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबर प्राप्त हो सकता है। अब इसका एक और शॉर्ट मेथड बताए थे कि फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दिए और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उस नंबर को लिख देते हैं। अब ऐड करते हैं, 4 में यदि 3 को जोड़ते हैं 7 होगा, 7 में यदि 2 को माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा। यह 5 क्या प्राप्त होता है, हमेशा बेस प्राप्त होता है, किस बेस में नंबर को जोड़ा गया है या घटाया गया है या गुना किया गया है। तो यह किस बेस के लिए नंबर को जोड़ा गया है, यानी बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को मात्र आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रैक्टिस है तो आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 होगा, बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और -2 करेंगे तो 7 में यदि -2 करेंगे तो 5 होगा, यानी बेस सिस्टम 5 के लिए ऐसा संभव है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मात्र आपको 1 से 1.5 सेकंड का समय लगेगा। अब मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को देखते हैं कि मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और फाइंड बेस ज्ञात करना चाहते हैं तो बेस ज्ञात कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि बराबर के लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहले आपको बताते हैं, यदि कहा जाए 3 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करें, बेस सिस्टम बी के लिए 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 12 प्राप्त होता है, 1 2 प्राप्त होता है बेस सिस्टम बी के लिए, तो आपको पता करना है कि यह किस बेस के लिए ऐसा संभव है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त हो सकता है। तो बेस ज्ञात करना चाहते हैं या किस बेस के लिए ऐसा संभव है, तो बेस ज्ञात कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो बेस ज्ञात करना है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए और यूनिट डिजिट मेथड से ही सॉल्व कीजिए, तो ही आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी आपसे 4 डिजिट का नंबर पूछा जाएगा तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप तो सॉल्व करना चाहते हैं 1 से 1.5 सेकंड में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट डिजिटल सम का ही कॉन्सेप्ट का यूज करें और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम बताए थे कि यदि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त होता है तो किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे और सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिख देंगे। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 3 के रूप में 3 को लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल करेंगे। दोनों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब जिस सिस्टम में बेस नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर के रूप में हमेशा यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट को लिख देंगे। 3 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 प्राप्त होता है, 6 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में एक ही नंबर है, 6 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो जाएगा। तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त करना है तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा। बेस बराबर 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे कि अब इसमें रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो रहा है, बेस सिस्टम 4 के लिए ऐसा संभव है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त होगा। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 4 के लिए ऐसा संभव है। अब ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इतना ना करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 प्राप्त होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माइनस चिन्ह के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को लिख देंगे। यूनिट डिजिट को लिखने के बाद अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 2 को माइनस करेंगे 4 होगा, यानी किस बेस के लिए ऐसा संभव है, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 4 के लिए ऐसा संभव है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त हो सकता है। यह बेस सिस्टम 4 के लिए संभव है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 14 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है 14 से और नंबर जो प्राप्त हो रहा है वह 207 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस बेस के लिए ऐसा संभव है
कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई कराएं और 207 प्राप्त हो जाए, तो आप जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दीजिए, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिख दीजिए, दोनों नंबर के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जिस सिस्टम में बेस को नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है उस सिस्टम से भाग दीजिए, यानी बेस से भाग देना है और रिमाइंडर को निकाल लेना है। रिमाइंडर किसके इक्वल होता है? यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। यूनिट डिजिट पे क्या है? 7 है, तो 7 के इक्वल कर देंगे। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्राप्त होता है, और 16 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त हो सकता है, यानी बेस बराबर, यदि मान लें कि बेस बराबर 3 हो, बेस बराबर 9 हो, तो ही आप 9 से यदि 16 में भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त हो सकता है। यानी बेस सिस्टम 7 के लिए, बेस सिस्टम 9 के लिए यह नंबर संभव है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई कराएं और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 207 प्राप्त हो सकता है। इसे आप शॉर्ट तरीका से भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है 4, सेकंड नंबर है 4, दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को लिख देंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 में 7 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। यानी किस बेस के लिए ऐसा संभव है? तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 9 के लिए ऐसा संभव है। अब इसमें 2 डिजिट का नंबर है, कभी आपसे 4 डिजिट का नंबर पूछ सकता है, तो एक देखते हैं 3 डिजिट का नंबर पूछा जाए तो आप कैसे इस यूनिट डिजिट मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपको 5 मिनट का समय लगेगा, तब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, यदि इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और इसके बाद अब देखते हैं 3 डिजिट का नंबर 4 डिजिट का नंबर के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है और बेस ज्ञात करना चाहते हैं तो बेस ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा मेथड याद रखना है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करने के बाद जो भी नंबर होगा उसी बेस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। एक क्वेश्चन है 6A9 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है, और 32B बेस सिस्टम बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ है वह 78118A91 बेस सिस्टम बी प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त करना है कि यह किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है कि 6A9 को मल्टीप्लाई करना है 32B बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, और मल्टीप्लाई करने के बाद 178A91 नंबर प्राप्त हो जाए, तो यह किस सिस्टम के लिए ऐसा संभव है? तो इसके लिए आप जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, एक किस नंबर के लिए प्रयोग करते हैं? ए को हम 10 डिजिट के लिए प्रयोग करते हैं, बी के लिए हम 11 लिखते हैं, सी के लिए हम 12 लिखते हैं, क्योंकि अब यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखना है तो वहां हमको 16 डिजिट लिखना पड़ता है। 0 से लेके एफ तक डिजिट का प्रयोग करते हैं। 9 तक तो लिख सकते हैं, 10 के लिए हम 1 डिजिट का प्रयोग करेंगे, 11 के लिए हम 20 डिजिट का प्रयोग करेंगे, 12 के लिए हम सी डिजिट का प्रयोग करेंगे, डी के लिए हम 13 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, और 14 के लिए हम क्या करेंगे? ई का प्रयोग करेंगे, और 15 के लिए हम एफ का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखते हैं तो 0 से लेके 0 टू एफ डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी टोटल डिजिट 16 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि आपसे कहा जाए कि बी डिजिट है तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। बी के लिए क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, और जिस बेस में नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है उस बेस से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है, यूनिट डिजिट के इक्वल करेंगे। बी का सिर्फ वैल्यू याद रखना है, बी का वैल्यू क्या होगा? 11 होगा, ए का वैल्यू 10 होगा, सी का वैल्यू 12 होगा, डी का वैल्यू कहा जाए तो डी लिख दिया जाए तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 होता है। 11 को बी का वैल्यू किस के इक्वल होगा? 11 के इक्वल होगा। अब 9 को यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से भाग देने के बाद रिमाइंडर प्राप्त होता है 1, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 होगा। 99 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो जाएगा? तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यानी 98। अब इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। 98 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 14 गुने 7 लिख सकते हैं, यानी
बेस सिस्टम 7 के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ बी डिजिट का प्रयोग किया गया है। जो भी नंबर होगा वह बेस सिस्टम 14 के लिए यह संभव है। बेस किसके लिए संभव है? बेस बराबर 14 के लिए यह संभव है कि 6a9 बेस सिस्टम 14 को 32b बेस सिस्टम 14 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर 178a91 बेस सिस्टम 14 प्राप्त होगा। तो किस सिस्टम के लिए यह संभव है? तो बेस सिस्टम 14 के लिए संभव है। आप कहेंगे बेस सिस्टम 9 के लिए क्यों नहीं है? तो बेस सिस्टम यदि बेस सिस्टम 7 रखते हैं तो डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 डिजिट का भी प्रयोग किया गया है, तो बेस सिस्टम 7 के लिए संभव नहीं है। तो बेस सिस्टम 14 के लिए यह संभव है कि बेस सिस्टम 14 के अंतर्गत यदि मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर जो प्राप्त होगा 178a91 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसे थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट के आधार से आपको बता रहे थे, उस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप इसे तोड़ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है तो 9 लिखेंगे। सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट बी है तो बी लिखेंगे और बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माइनस चिन्ह का प्रयोग करने के बाद बराबर के बाद जो यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को लिख देंगे। अब 9 को b से मल्टीप्लाई करते हैं, b का वैल्यू क्या होता है? 11 होता है, 99 हो जाएगा। 99 में एक माइनस करेंगे 98 हो जाएगा। 98 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 14 7 हो जाएगा। बेस सिस्टम 7 के लिए तो संभव नहीं होगा, बेस सिस्टम 14 के लिए यह नंबर संभव होगा, यानी b का जो वैल्यू होगा वह 14 प्राप्त होगा। b का वैल्यू 14 प्राप्त होगा। बेस सिस्टम 14 के अंतर्गत यह नंबर को मल्टीप्लाई किया गया। आगे 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आप सॉल्व कीजिए और जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।